हाय एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। मॉर्निंग की शुरुआत बहुत अच्छे से हुई थी। आज का वेदर इतना अच्छा था, बहुत ही मस्त वेदर हो रहा था। और मैं छत पे जब गई ना तो बहुत ठंडी ठंडी हवा भी चल रही थी और लग रहा था कि बारिश होगी। और मन कर रहा था कि बैठ ही रहूं, क्योंकि मैं जब भी सुबह उठती हूँ ना तो मैं सबसे पहले छत पे जाती हूँ। और पूरा घर जैसे बंद रहता है ना, तो हम जब बाहर खुली हवा में जाते हैं तो मैं जब छत पे जाती हूँ ना तो मैं ये फ्लावर्स को देखती हूँ। और जब मैं हवा चलती है जो भी, मतलब इतना अच्छा लगता है ना मेरे को। तो मैं ज़्यादातर ना अपनी छत पे बैठना पसंद करती हूँ। तो इन फूलों को देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन क्या हुआ कि इतनी देर में बारिश आ गई और मैं नीचे आ गई। और नीचे आके देखती हूँ कि हाँ, बूंदाबांदी शुरू हो चुकी थी। और जब बिजली चमकती है ना, देखने में दिन था लेकिन जब बिजली वो चमकती है ना तो मुझे बहुत डर लगता है। तो बारिश भी शुरू हो चुकी थी, अभी कम थी लेकिन बाद में बहुत तेज़ बारिश हो गई थी। तो मैंने दरवाज़ा बंद किया और मैं अंदर आ गई। और अंदर आने के बाद फिर मैंने सोचा कि चाय नहीं पीनी है, चाय पीने को मन नहीं था। तो मैंने सोचा आज मैंगो शेक बना लेते हैं। बच्चे भी घर में हैं, सभी पी लेंगे। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंगो लिए थे। मैंने सिर्फ 2 ही मैंगो का मैंगो शेक बनाया था और वो इतना सारा बन जाता है। और यहाँ पे मैंने एक फुल मग जो है मैंने दूध का लिया था, फुल क्रीम दूध है ये। और इसको जो है मैंने पहले आम को अच्छे से धो लिया था, क्लीन कर लिया था। और ये मिक्सर जार में मैं इसको बनाऊंगी। और बहुत जल्दी बन जाता है, बहुत सिंपल तरीके से बनता है। और अगर आप लोग चाहो तो मैं इसकी रेसिपी भी शेयर कर दूँगी, अदरवाइज़ सभी को पता ही है कि मैंगो शेक कैसे बनाते हैं, तो इसलिए मैंने नहीं बताया। सिंपली जैसे हम मैंगो को कट करते हैं, उसके स्लाइसेस कट करके और जार में डाल देंगे। और टेस्ट के अकॉर्डिंग, अगर आप के मैंगो ज़्यादा मीठे हैं तो लाइट चीनी रखिए, कम मीठे हैं तो थोड़ी चीनी की मात्रा ज़्यादा रखिए। कटिंग किया मैंने, देन मैंने जार में ऐड किया मैंगो को और चीनी डाली, दूध डाला और हमारा मैंगो शेक रेडी हो गया। गर्मियों का सीज़न है और यही जो होते हैं 2-3 महीने होते हैं ना, इसी सीज़न में ही हमें मैंगो मिलते हैं, वरना पूरा साल हम इनको मिस करते हैं। तो जितनी भी कसर होती है ना, तो हम इन 2-3 महीनों में पूरे साल की पूरी कर लेते हैं। और मेरे घर में डेली मैंगो आते हैं, डेली आते हैं। और मैं तो खा खा के पक भी गई हूँ। कभी मैं आम पापड़ बना लेती हूँ, कभी मैं कुछ बनाती हूँ। तो बस इसी तरीके से ही मैं न्यू न्यू इन्वेंशन करती रहती हूँ। और बातों बातों में मेरा मैंगो शेक भी रेडी हो गया था और बहुत टेस्टी लगता है। और कभी कभी पीना चाहिए। अगर हर चीज़ को आप डेली वही खाते पीते रहोगे ना तो मन भर जाता है। तो मेरा भी ना आम खा, तो अब बिल्कुल नहीं था मन कि मैंगो खाएं, तो मैंने खा पी के रेस्ट की। और आज मुझे गुरुद्वारे भी जाना था। मैं गुरुद्वारे गई। सिखों के 6वें गुरु हरगोबिंद साहिब जी का आज जो था जन्म दिवस था, तो उन्हीं के लिए फिर आज गुरुद्वारे में पाठ भी रखे गए थे। तो फिर मैं गुरुद्वारे में गई। हम लोगों ने नगर कीर्तन वगैरह सुना, पाठ सुना। पाठ सुनने के बाद हम लोग जो है फिर नीचे लंगर हाल में आ गए थे। और आज वहाँ पे मिस्सी रोटी, प्याज और चटनी और आम, साथ में लस्सी, इसका लंगर था। वो खाने के बाद मैं मार्केट चली गई। मुझे सब्ज़ी वगैरह भी लेनी थी मार्केट से। तो मैंने सब्ज़ी वगैरह ली और उसको लेने के बाद फिर मैं घर आ गई। घर आने के बाद मैं क्या क्या सब्ज़ी लाई वो मैं सभी आपको आज दिखाती हूँ कि मैं मार्केट जाती हूँ क्या लाती हूँ। पहले एक तो मैं तोरई लेकर के आई थी, जो मैं बिल्कुल नहीं खाती हूँ, और ले आई। फिर मैं करौंदी लेके आई थी, उसका मैं अचार डालूँगी। कुछ लोग जानते होंगे करौंदी किसको बोलते हैं। और साथ में मैं नींबू भी लाई थी, छोटे वाले बैंगन लाई थी, इनको मैं भर के बनाऊँगी। मैं कुछ भी सब्ज़ी इसमें से नहीं खाती हूँ लेकिन मैं लेके आई हूँ, घर में जो कोई खाता है उसके लिए बनाऊँगी। और ये मैं लौकी लाई थी, खीरे लाई थी, आलू, प्याज, टमाटर, जो हमारी रेगुलर यूज़ में हमें सब्ज़ी चाहिए वो लेके आई थी। और साथ में मैं लेके आई थी यहाँ पे अचार डालने के लिए आम। आम में जो थे 10 किलो आम लेके आई थी मैं। 1 साल का नहीं, 2-3 साल क्या 10 साल का इकट्ठा अचार डाल के रख लेती हूँ कि मेरी 5-7 साल जो है बिल्कुल छुट्टी हो जाए। तो मैं यहाँ पे आम लेके आई थी, ये गोला आम है।
और गोला और कटा जो आम होता है ना वो अचार के लिए बेस्ट होता है। तो कटा वाला मुझे नहीं मिला तो मैं गोला वाला आम का वो लेके आई थी आम, और इसको ना मैंने पानी में डाल के रख दिया। पानी में डालने से क्या होता है कि ये पकता नहीं है, क्योंकि वेदर ऐसा हो रहा था बारिश जैसा, तो मैंने कहा मैं इसको सुबह ही अचार डालूँगी। तो पानी में डाल के रख दिया था, और जो मैं करौंदे, नींबू, टमाटर, हरी मिर्च लाई थी इसका भी मैं अचार डालूँगी। इसको भी धो कर के मैंने जो है अच्छे से क्लीन करके रख दिया था। इसका अचार भी बहुत टेस्टी लगता है। इसकी रेसिपी भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बहुत सिंपल तरीके से बनता है और खाने में तो बहुत ही ज़्यादा स्वाद लगता है। ये सब करने के बाद अब मुझे रात के खाने की भी तैयारी करनी थी, तो मैं लौकी लेकर के आई थी, तो मैंने सोचा कि लौकी नहीं बनाएंगे तो आज कोफ्ते बना लेते हैं। तो कोफ्ते सभी मन से खा लेते हैं, लौकी को कोई भी पसंद नहीं करता। लौकी मुझे भी खाना पसंद नहीं है। हाँ, लौकी का रायता हो या कोफ्ते हो तो मैं बहुत मन से रोटी खा लेती हूँ, अदरवाइज़ घर में कोई भी जो है लौकी को खाना पसंद ही नहीं करता है। तो यहाँ पे फिर मैंने जो है लौकी को अच्छे से कद्दूकस करके और रेडी करके उसके कोफ्ते बना लिए। जितने कोफ्ते मैं बनाती हूँ ना वो जब मैं बनाते-बनाते कब कम हो जाते हैं पता नहीं चलता है, क्योंकि बच्चे पके हुए कम खाते हैं और ऐसे खाना ज़्यादा पसंद करते हैं मेरे घर में। तो मैंने कोफ्तों को अच्छे से रेडी करके निकाल दिया था। यहाँ मसाला बनाना था, फ्राई किया, अच्छे से पका लिया। और जब भी मैं मसाला भूनती हूँ ना तो मैं उसके अंदर ना मलाई ज़रूर ऐड करती हूँ। मलाई डालने से क्या होता है कि टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो आप भी कभी भी कोई भी ऐसी सब्ज़ी बनाएँ ना, सूखी सब्ज़ी बनाएँ तो उसके अंदर क्रीम ना भी यूज़ करें, कोई बात नहीं, स्किप कर सकते हो, बट आप फ्रेश मलाई होती है ना दूध की, वो अगर आप सब्ज़ी में डालोगे ना तो सब्ज़ी का स्वाद ही डबल ट्रिपल हो जाता है। बहुत टेस्टी सब्ज़ी लगती है। और मेरे घर में तो मलाई की सब्ज़ी भी बहुत ज़्यादा बनती है। मेरे बच्चों को अगर कोई सब्ज़ी नहीं पसंद आती है ना तो वो कहते हैं मम्मी हमें मलाई की सब्ज़ी बना दो। तो मैं मलाई की सब्ज़ी बच्चों को बना के देती हूँ, बहुत सिंपल बनती है, बताऊँगी आपको किसी दिन। और उसको बनाओ, खाओ, तो एक की जगह बच्चा 2 या 3 रोटी आराम से खा लेता है। यहाँ मेरी बातों-बातों में मेरा मसाला भी रेडी हो गया, बिल्कुल बहुत अच्छे से जैसा मुझे चाहिए था। और मैं स्पाइसेस बहुत नॉर्मली यूज़ करती हूँ, गरम मसाला मैं बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती, किसी भी सब्ज़ी में नहीं। हाँ, कभी अगर मैंने यूज़ करना होता है तो मैं काली मिर्च का यूज़ करती हूँ, या फिर सूखा धनिया होता है उसको रोस्ट करके तुरंत उसको पीस के फिर मैं सब्ज़ी में डालती हूँ। और मैं अदरवाइज़ कोई भी गरम मसाला कोई ऐसी सब्ज़ी में कुछ भी नहीं यूज़ करती हूँ, नॉर्मली मसाले डालती हूँ, और उससे भी टच वुड मेरी सब्ज़ी इतनी टेस्टी बन जाती है ना, मैं अपनी तारीफ़ नहीं कर रही हूँ, बट हाँ, मेरी सब्ज़ी का टेस्ट डबल हो जाता है, पता नहीं क्यों। सो कोफ्ते भी रेडी हो चुके थे। खाना-पीना खाने के बाद फिर मैं ना मुझे आंटी के यहाँ जाना था। वहाँ से मुझे ना गोबर की वो लेके आनी थी, जो हम प्लांट्स में डालते हैं ना गोबर की खाद, तो वो लेके आनी थी। वो मैं लेकर के आंटी से आई। पास में ही पहाड़ी आंटी है, उनके घर गई थी तो वहाँ से लेके आई थी। मैं ऑनलाइन कभी नहीं मँगाती हूँ। मेरे को जब भी प्लांट्स में डालने के लिए कुछ चाहिए होता है ना, तो मैं आंटी जी के यहाँ से ले आती हूँ। वो लेकर के आई, फिर मैं अपना जो है स्ट्रीट डॉग है मैं उसको खाना देती हूँ। एक टिंकू था उसकी जर्नी भी शेयर करूँगी, वो ख़त्म हो चुका है। अब ये शेरू है तो पालतू किसी का, बट अभी वो लोग इसकी केयर नहीं कर रहे हैं तो इसको खाना मैं ही देती हूँ। तो मैंने इसको बोला कि शेरू रोटी खा ले, पहले मैंने इसको रोटी नीचे डाल दी तो इसने खाई नहीं। जब मैं इसको हाथ से खिला रही थी तो ये खा रहा था। तो यहाँ से ये समझ आता है कि अगर आप किसी को सच्चे दिल से शिद्दत से चाहो ना तो वो भी आपका हो जाता है, चाहे वो इंसान हो या जानवर हो। तो यहाँ पे वही एग्ज़ाम्पल सेट हुई है। इसको कोई लाइक नहीं करता इस डॉग को। मैं खाना देती हूँ ना तो सभी इसको मारते भी हैं, बट मैं इसको इतने प्यार से बिठा के अच्छे से अपने हाथों से खाना खिला के आती हूँ ना, तो मेरे को अंदर से सुकून मिलता है जब मैं इन बेजुबानों की ऐसे हेल्प करती हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैं इसको रोटी खिला रही थी, और जो रोटी मैंने पहले डाली थी ना नीचे, वो रोटी इसने नहीं खाई। वो रोटी इसने साइड में रखी हुई है, और जो रोटी मैंने इसको हाथ से खिला रही थी वो रोटी ये खा रहा है।
और मैंने इसको बोला भी कि शेरू तुमने वो रोटी क्यों नहीं खाई है? तो वो बिल्कुल चुप हो गया। जब मैंने उस रोटी को उठा कर के इसको रोटी खिलाई है, तो इसने उस रोटी को खाया है। तो ये प्यार होता है। तो मेरा यही कहना है कि आप एनिमल से प्यार करें, क्यों इन बेज़ुबानों को पालना। तो मेरे लिए तो अगर मुझे पूरी लाइफ़ अगर कहीं सेट करने का मौका मिले, तो मैं एनिमल्स के साथ ही अपनी पूरी लाइफ़ बिताना पसंद करूँगी। इसको मैं रोटी खिला रही थी तो पास में ना एक छोटा-सा और पपी आ गया। तो इतने सारे हमारे ना आस-पास में ना बहुत सारे छोटे-छोटे बच्चे ऐसे पपी हैं। तो सब मोहल्ले वाले क्या करते हैं, उनको भगा देते हैं। कहते हैं कि तुमने यहाँ पे कुत्ते पाल रखे हैं, तुम खाना दे-दे के यहाँ पे माहौल ख़राब कर रही हो। तो बट मैं किसी की नहीं सुनती, इग्नोर करती हूँ, अपनी धुन में मस्त रहती हूँ। तो वो छोटा-सा पपी था, उसकी ना हाँ, छोटे-छोटे ना वो हो रखे थे जैसे क्या बोलते हैं उसको, पिस्सू टाइप के पता नहीं क्या वो हो रखे थे। तो उसके मैंने पहले तो निकाले, ये भी कोई छोड़ गया था। इतना क्यूट था, मन कर रहा था इसको मैं घर में ले जाऊँ, लेकिन नहीं, क्योंकि मुझे कहीं न कहीं बाहर जाना पड़ता है, पीछे से देखने वाला कोई नहीं है। तो इतना क्यूट है तो लोग पता नहीं क्यों ला कर के यहाँ छोड़ देते हैं। तो बताइएगा कैसा लगा मेरा आज का ये ब्लॉग, आपको अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करिएगा। मिलूँगी एक और वीडियो के साथ। बाय बाय।